अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर्स एंड कट्स में इस्तकबाल है। आज हम इन पेज में टेबल फॉर्मेट करने वाले हैं और टेबल फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है वो चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, टेबल से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानेंगे। अभी तो यहाँ पे आपने देख रही होंगी, हम यहाँ तक तो मुकम्मल कर चुके हैं, शॉर्ट टेक्स्ट तक। आज हम देखने वाले हैं टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट, लेकिन ये अभी ऑप्शंस हमारे बंद हैं, शो नहीं कर रहे हैं। ऐसा इस वजह से है चूंकि फॉर्मेट के मानी ही होता है मुरतब करना, टेबल वगैरह जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, टेबल लेआउट उससे रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, उसके कुछ ऑप्शंस। तो यहाँ पे हमें टेबल पहले इंसर्ट करना होगा। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हमें कहाँ जाना है? इंसर्ट कमांड में, इंसर्ट मेनू में। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमें टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हम टेबल पे क्लिक करेंगे इस तरह ये हमारा इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप रॉ कितने चाहिए, कॉलम्स कितने चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए तो रॉ फिलहाल दो ही। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो लिख लेते हैं। और मैं स्क्रॉल बटन से इस तरह लिख लेता हूँ आसानी से, तो आप भी इस तरह से माउस में स्क्रॉल बटन जो होता है यहाँ पे रख के कर्सर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आइए और कॉलम में हम ले लेते हैं फिलहाल 6 कॉलम। ठीक है, या फिर हम चलिए फिलहाल 5 कॉलम ले लेते हैं, तो यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं इसे 5। और यहाँ से ओके करेंगे। हमने ओके किया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 5 कॉलम आ चुके हैं और 2 रॉ आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डॉटेड लकीरें आ रही हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर मैं टेबल मुरतब कर भी लूँ, इसमें कुछ लिख भी लूँ, तो जिस जब इसकी पीडीएफ बनाऊंगा या फिर जब इसे प्रिंट दूंगा तो इसमें ये लकीरें गायब हो जाएंगी, ये आएंगी नहीं। ये बस आपको अंदाजे से काम करने के लिए ये लकीरें आती है शुरू में, ये बॉर्डर नहीं है। तो बॉर्डर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सबको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। ये याद रखना है हमें कि नीचे का कोई हिस्सा सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आए और किसी किसी ने इस तरह सेलेक्ट रखा हुआ होता है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि सिर्फ टेबल टेबल सेलेक्ट रखना है इस तरह। और फॉर्मेट में आएंगे, अब देनी दोनों ही ऑप्शन हमारे शो करेंगे। तो पहले हम टेबल फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद सबसे ऊपर हमें ये ऑप्शन मिलता है सेल का। इसमें फिल कलर होता है, टेबल में कोई कलर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आए और यहाँ से आप कलर दे लें। जैसे मैं ग्रे देना चाहता हूँ तो यहाँ पे आएंगे और ग्रे कलर दे लेंगे, तो टेबल का कलर ही ग्रे हो जाएगा। लेकिन ये ग्रे ग्रे इतना वो हो रहा है, तो हम इन सबको सेलेक्ट करते हैं और वापस आते हैं। और यहाँ से टेबल फॉर्मेट में यहाँ से हम ग्रे के बजाय येलो करते हैं और ओके करते हैं, तो अब ज़्यादा समझ में आएगी बात। ठीक है, चलिए हमें ये कलर तो चाहिए नहीं, तो कलर हम वहाँ से ख़त्म करते हैं फिलहाल। और हम कलर यहाँ से नन रहने देंगे। यहाँ पे हमें मिलता है बॉर्डर का कलर, तो बॉर्डर का कलर हम ब्लैक ही रहने देंगे। और यहाँ से हम स्टाइल दे लेते हैं ये सिंपल वाला, और यहाँ से 1 पॉइंट ही रहने देंगे इसकी साइज। ठीक है, विथ जो होगी बॉर्डर की 1 पॉइंट ही रहने देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो अब देखिए बॉर्डर हमारा इंसर्ट हो चुका है, बॉर्डर आ चुका है। अब हम इसमें कोई काम करेंगे और इसकी पीडीएफ बनाएंगे, तो ये आपकी पीडीएफ, और पीडीएफ में भी ये लाइन शो करेगी, और जो आप इसकी प्रिंट देंगे तो उसमें भी ये चीज़ें शो करेंगी। ठीक है, ये लाइन उसके बाद देखिए यहाँ पे जब आप साइड में इस तरह लेकर जाएंगे, तो आपका इस तरह डबल एरो का निशान आएगा। इसके जरिए आप पकड़ करके टेबल को छोटा बड़ा कर सकते हैं अंदाजे से। ठीक है, इस तरफ भी आइए और यहाँ से भी आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप ऐसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, आप चाहते हैं कि इन तीनों का साइज बिल्कुल सेम रहे या फिर सबका साइज बिल्कुल सेम रहे, तो यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में आएंगे। और यहाँ पे आते हैं टेबल फॉर्मेट में, और यहाँ पर ऊपर में जो विड्थ का जो साइज हमें मिलता है, नीचे वाले में तो कोई छेड़छाड़ हम नहीं करने वाले, ऊपर वाले में हम 0.7 या आपको जितना चाहिए हो उतना आप दे लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये देखिए सबके सब हमारा बिल्कुल बराबर हो चुका है टेबल। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। और छोटा बड़ा आपको रखना हो तो यहाँ से भी रख सकते हैं, यहाँ पे आइए और इस तरह से आप छोटा या बड़ा अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। उसके बाद देख रहे होंगे आप एक चीज कि अभी पेज से जो है बाईं तरफ से ये फासला ज्यादा है जबकि दाहिनी तरफ से कम है। आप चाहते हैं कि बिल्कुल सेंटर में रहे, तो सबको सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में आइए, टेबल फॉर्मेट में आइए, यहाँ से इंडेंट में कीजिए 0, और यहाँ से आइए और यहाँ से सेंटर कीजिए अलाइनमेंट और ओके कीजिए, तो ये बिल्कुल बीच में आपका आ जाता है। ठीक है, तो आपने टेबल तो इंसर्ट करना वगैरह सीख लिए, अब हम नया सफा इंसर्ट करते हैं और वहां पे कुछ बना कर देखते हैं। कंट्रोल N के जरिए नया सफा लेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे। ठीक है, एंटर करने के बाद पहले हम एक दफा और एंटर करते हैं, कंट्रोल Alt+C से बीच में आएंगे और यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्यूटर्स एंड कट्स में कट्स
में पढ़ने वाले, ठीक है, कंप्यूटर एंड कट्स में पढ़ने वाले, ठीक है। और यहाँ से लिख लेते हैं हम। चलिए ये हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक है। उसके बाद इन सबको हम करते हैं बड़ा, यहाँ से आएंगे और हम यहाँ से 30 साइज देंगे और ये इस तरह बड़ा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप कुछ कम करना चाहते हैं तो 38 कीजिए और यहाँ से इस तरह आप कम कर लीजिए। ये जरा ऊपर जा रहे हैं तो 38 के बजाय आप 40 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद आप एक दफा एंटर कीजिए और यहाँ से लिख लीजिए इन पेज उर्दू, इन पेज उर्दू कोर्स, है ना। तो यहाँ पर हमने ये भी लिख लिया। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आना है सिंपली सिंबल में और यहाँ पर आपके बाईं तरफ ये लगाइए और दाहिनी तरफ आप यहाँ से आइए सिंबल में और ये लगा लीजिए। इन सबको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आइए और बी बटन प्रेस कीजिए। फिर यहाँ पे आइए और यहाँ से बतूल बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। और इसका साइज हम कर देते हैं चलिए 17 और एंटर, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल F7 के जरिए भी ऊपर लेकर जा सकते हैं इस तरह। ये चीजें आपको पहले से पता होंगी, ठीक है। या फिर चलिए इसे हम थोड़ा और बड़ा करते हैं, यहाँ से हम इसे 25 कर देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है तो वापस 17 ही रहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरह एंटर करते हैं। अब हम टेबल बनाएंगे तो कंट्रोल आल्ट आर से आते हैं पहले बाएं दाहिनी तरफ और यहाँ से इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से टेबल और रॉ हम यहाँ से कितना लेने वाले हैं, रॉ तो फिलहाल 2 लेंगे और यहाँ से कॉलम हम ले लेते हैं 6, ठीक है, या फिर 5 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से ओके करेंगे। तो ये हमारा आ चुका है। अब इन सबको सिलेक्ट करके पहले आएंगे टेबल फॉर्मेट में और टेबल फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से हम ये सिंपली देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो ये सब कुछ हमारा आ चुका है, ठीक है। इधर से आएंगे और नंबर शुमार के लिए हम रख लेते हैं इतना और नाम तालिब इल्म हम मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखना है तो हम इतना रख लेंगे और बकिया इन सबको करते हैं बराबर पहले। तो तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे टेबल फॉर्मेट में और यहाँ से 0.7 देते हैं शायद हम, ठीक है। एंटर करेंगे तो 0.7 तो बहुत ज्यादा कम लग रहा है तो हम कुछ ज्यादा देते हैं, ठीक है। यहाँ से आएंगे सिलेक्ट ही रहने देंगे और यहाँ से आएंगे और यहाँ से करते हैं 0.9 और एंटर, ठीक है। उसके बाद इन सबको सिलेक्ट कीजिए, बिल्कुल सेंटर में लाना है हमें तो फॉर्मेट में आइए, टेबल फॉर्मेट में आइए और यहाँ से करते हैं हम 0 और यहाँ से आएंगे और सेंटर्ड कर देंगे, ठीक है। अलाइनमेंट इसकी हो जाएगी बिल्कुल बीच सेंटर में। अब इन सबको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से सेंटर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपका कर्सर सेंटर में आए। यहाँ से आपको कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, जैसे हम यहाँ से आते हैं और यहाँ से हम लिख लेते हैं नंबर शुमार, ठीक है। तो यहाँ से आकर के आप नंबर शुमार लिख लीजिए। उसके बाद इन सबको सिलेक्ट कीजिए यहाँ तक और यहाँ से आप कर लीजिए 17 और यहाँ से 23 कर लीजिए, ठीक है, ताकि ये आपका कम हो जाए, ठीक है, गैपिंग जो है वो कम हो जाए। यहाँ से आप लिख लीजिए नाम तालिबे इल्म, ठीक है। तो यहाँ से आपने लिख लिया नाम तालिबे इल्म। उसके बाद आपको क्या करना है, टैब बटन प्रेस करेंगे तो आगे जाएंगे, आगे टैब में, ठीक है। और यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर लिख लीजिए गांव या फिर चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं गांव या शहर, ठीक है। ये हमने लिख लिया। उसके बाद फिर टैब के जरिए आगे और यहाँ पर लिखते हैं हम जिला, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे सूबा, ठीक है। यहाँ पर हमने सूबा लिख लिया। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर कुछ मसला हो रहा है। मसला क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पर लिखना है मुल्क भी, लेकिन ये हमारा कॉलम जो है यहीं पर खत्म हो गया है। हमें कॉलम का इजाफा करना होगा, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, जिस कॉलम के बाद या जिस कॉलम से पहले हमें इजाफा चाहिए वहां पे कर्सर रखेंगे, फॉर्मेट में आएंगे और टेबल लेआउट में आएंगे। टेबल लेआउट में आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रॉ और कॉलम का, तो हमें क्या इजाफा करना है, कॉलम। तो हम यहाँ पे सिंपली कॉलम पे क्लिक करेंगे। बिफोर का मतलब बिफोर करेंगे तो इससे पहले कॉलम बनाएगा, आफ्टर करेंगे तो इसके बाद बनाएगा, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पर आफ्टर करेंगे क्योंकि इसके बाद हमें चाहिए और इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे सिंपली। तो यहाँ पर देखिए खुद ब खुद इंसर्ट हो चुका है इसी के इतने बड़ा, ठीक है। और अगर नापना हो आपको तो इस तरह आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आकर के वापस से टेबल फॉर्मेट में आइए और यहाँ से 0.9 है ही, यहाँ से ओके कर दीजिए। बिल्कुल वो उसी के बगैर आता है, ठीक है। अब यहाँ से आप मुल्क लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपने मुल्क लिख लिया
और उसके बाद अभी यहाँ पर देख रहे होंगे शहर में थोड़ा सा कटा हुआ लग रहा है, तो आपको सीधा जूम इन जूम आउट कर लेना है, तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर रॉ में इजाफा करना हो तो सिंपली टैब बटन के जरिए आगे आते जाइए, और जब आखिरी टाइम में आ जाएंगे और आप टैब बटन फिर वापस प्रेस करेंगे तो इस तरह इजाफा होता हुआ चला जाएगा, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इस तरह आपका बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर नंबर डाल लीजिए, ऊपर वाले नंबर रॉ से हम नंबर डालेंगे और डाउन एरो के जरिए नीचे। ठीक है, तो इस तरह आप नंबर दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, फिर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें 4 के बाद 5 चाहिए, इजाफा करना है, तो अब रॉ में इजाफा करेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम बटन, फॉर्मेट में आएंगे, लेआउट में आएंगे, और यहाँ से रॉ में हम इजाफा चाहिए तो रॉ सिलेक्ट रखेंगे, और यहाँ पे आफ्टर करेंगे, 4 के बाद हमें चाहिए, और यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो देखिए एक इंसर्ट हमारे पास हो चुका है, और यहाँ से 5 हम डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह आप आसानी के साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप नाम लिख लीजिए, जो भी चीज़ें आपको लिखनी है। जैसे हम यहाँ पर एक ही नाम लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिख लेते हैं अब्दुल्ला। ठीक है, और टैब बटन के जरिए आगे आते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ठीक है, दिल्ली। टैब बटन के जरिए आगे, और यही है तो हम इसी को डाल लेंगे। टी बटन के बगल में जो बड़ी ब्रैकेट वाली बटन होती है उसमें शिफ्ट के साथ ये चीज़ होती है। ठीक है, सुबह भी हम यही करेंगे, और मुल्क तो हम यहाँ पे डालने वाले हैं हिंदुस्तान। ठीक है, तो देखा आपने, ये सब चीज़ें आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद बकिया चीज़ों में भी आप इसी तरह डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसी को डालते हुए चले जाइए। ठीक है, टैब बटन के जरिए आगे आइए और फिर इसी तरह आप डालते हुए चले जाइए, या फिर इसे कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी के जरिए, यहाँ पे आइए, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट, पेस्ट, इस तरह से आप डालते हुए चले जाइए। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, इस तरह आप आसानी के साथ काम कर सकते हैं। तो ये मैंने बहुत सारी जगहों पे चलिए डाल दी है इतनी दूर तक। यहाँ से एक और नाम लिख लेते हैं, चलिए हम यहाँ से हम डाल लेते हैं फरहान आलम। ठीक है, और कुछ नाम डालना चाहते हैं तो डाउन एरो के जरिए सीधा नीचे आ जाइए, वरना टैब बटन आप प्रेस करेंगे तो इसके आगे वाले टाइम में चले जाएंगे, देख रहे हैं आप, फिर इतने दूर के बाद आपको आना पड़ेगा। तो डाउन एरो प्रेस कीजिए और यहाँ पर सीधा आ जाइए आप नीचे, और यहाँ से कुछ और लिख लेते हैं आप। चलिए यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से लिख लेते हैं गुफरान अहमद। ठीक है, डाउन एरो के जरिए नीचे आइए और यहाँ पर लिख लीजिए कुछ और आप, सालिम। ठीक है, और यहाँ पर आइए नीचे और यहाँ पर लिख लीजिए, चलिए कुछ नाम हम ऐसे ही लिख ले रहे हैं, असदुद्दीन। नीचे आइए और यहाँ से लिख लीजिए अब्दुल रहमान। ठीक है, नीचे आइए और यहाँ से लिख लीजिए वैदुल्ला, और फिर यहाँ से भी कुछ आप लिख सकते हैं। चलिए इतना काफी है। ठीक है, और देखिए अगर हमें इन ब्राउज को डिलीट करना हो, चलिए ठीक है, हमें 7 ही तक चाहिए, 8 और 9 डिलीट करना हो, तो जो भी डिलीट करना है उसे सिंपली सेलेक्ट कीजिए इस तरह, और यहाँ पर आइए फॉर्मेट में, टेबल लेआउट में, और यहाँ पर रॉ सेलेक्ट होना चाहिए, रॉ डिलीट करना है आपको। ठीक है, और सिंपली आप डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, बिफोर आफ्टर करने की जरूरत नहीं, जो आपने सिलेक्ट किया वही डिलीट होगा। रॉ और कॉलम सिर्फ सिलेक्ट करना जरूरी है, कॉलम अगर हम डिलीट करते हैं तो सिर्फ कॉलम सिलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये रॉ पूरा हम डिलीट कर रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करेंगे, वो हमारा हो जाएगा खत्म। तो इस तरह आप भी टेबल बना सकते हैं, यहाँ पर रजिस्टर हाजिरी वगैरह भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन वूमेन रजिस्टर हाजिरी वगैरह तो एमएस एक्सेल वगैरह में लोग तैयार करते हैं, ठीक है, एमएस वर्ड वगैरह में। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, और भी दीगर चीज़ें, इम्तहान का नक्शा वगैरह बना सकते हैं, रिजल्ट वगैरह बना सकते हैं, और भी दीगर चीज़ें यहाँ पर आप तैयार कर सकते हैं। तो आज चलिए इतना ही रहने देते हैं हम, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे के भी ऑप्शंस के साथ। और ये फॉर्मेट मेनू तो बहुत अहम मेनू है, समझिए फॉर्मेट मेनू के बाद कुछ इन पेज में नहीं है, ठीक है, बिल्कुल छोटी मोटी चीज़ें हैं जो सब चीज़ हम पहले से जान रहे हैं। तो फॉर्मेट मेनू में ही आप आखिर आखिर तक किताब भी कंपोज करना सीख जाएंगे, और अखबार वगैरह की सेटिंग भी इंशाल्लाह बता दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज इतने ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।